नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम की। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार शिव भगवान ने प्रकृति के कल्याण हेतु भारतवर्ष में 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वह प्रकट हुए। उन 12 जगहों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है। यह 4 धाम एवं 5 केदारों में से एक है। 5 केदार में केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्येश्वर एवं तुंगनाथ इनमें शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुलते हैं और बाद में सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ आने का रास्ता बंद हो जाता है। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस धाम के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। केदारनाथ धाम मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत है तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड। सन्नाटा सा पड़ा है पूरे टाउन में। काश तेरे ही मंदिर में फंस जाते लॉकडाउन में। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। सिर्फ 3 पर्वत बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ पर माना जाता है, जिनमें की 5 नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी इनमें शामिल हैं। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान चोरीबारी ग्लेशियर का कुंड है। मंदाकिनी के पास ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही गई। इसे 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 32 वर्ष की आयु में सन 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, अरे पगले तब खो जाता हूं मैं महादेव की मस्ती में। लोग कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं, क्या करे महादेव के लाड़ प्यार ने हमें बिगाड़ रखा है। यदि आप केदारनाथ ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश रेल मार्ग से 4 से 5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आप लोगों को सिंपल टैक्सी से या बस से केदारनाथ जाने को मिल सकता है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ की पैदल दूरी 14 किलोमीटर से बढ़कर 16 किलोमीटर हो गई है। साथ ही पैदल मार्ग पर चढ़ाई भी पहले की अपेक्षा काफ़ी कठिन है। लिनचोली से केदारनाथ तक यात्रियों को बड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। पैदल यात्रा गौरीकुंड बाजार से 1 किलोमीटर पहले ही शुरू हो जाती है। वहीं रामबाड़ा से ऊपर केदारनाथ धाम तक पूरा नया मार्ग है, जिसे मजबूत करने का काम जारी है। यदि किसी यात्री को घोड़ा लेना है तो सोनप्रयाग में फिर पेड बुकिंग करनी होती है। वर्तमान में लिनचोली और केदारनाथ में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था भी है। पर्वत से निकलती है। सुबह 6:30 बजे से गुप्तकाशी व अन्य हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी जाती है। उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में
श्रद्धालु हेली सेवा शुरू होने की प्रतीक्षा करते हैं। कई श्रद्धालु एडवांस बुकिंग भी करा देते हैं। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूकाडा की ओर से हेली सेवा शुरू की जाती है और DGCA फिर हेलीपैडों का निरीक्षण करता है और उनकी अनुमति के बाद ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाती है। करते हैं। जून 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक ही बाढ़ आ गई। इसके साथ ही भूस्खलन भी होने लगा, जिससे सबसे अधिक प्रभावित केदारनाथ धाम हुआ। यह आपदा इतनी भयानक थी कि इसके आसपास बने होटल, धर्मशाला सब कुछ आपदा अपने साथ बहाकर ले गई। लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा। प्रलय के बाद भी मंदिर का उसी भव्यता के साथ खड़ा रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आज भी लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। बाढ़ और भूस्खलन के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें मंदिर के पास आने लगी और वहीं रुक गई, जो अभी तक जस की तस है। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकरा, नमो नमो। तमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतना शिव शिवं शिवं। हम भी एक दिन केदारनाथ आएंगे महादेव। सुना है वह स्वर्ग से हवा आती है। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। यह मंदिर कत्यूरी शैली के आधार पर बनाया गया है। इस शैली के द्वारा निर्मित मंदिरों के पत्थरों पर स्फटिक सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह हैरत अंगेज करने वाली बात है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर किस प्रकार से मंदिर बनाया गया होगा। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को बीचों बीच खड़े रहने में कायम बनाती है। शिव की सूरत, शिव की मूरत, मंदिर मंदिर। फैसला ले ले, हौसला दे दे,